साथियों, आज की इस वीडियो में राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बारे में बताऊंगा। यानी कि राजस्थान में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा और लघु व सीमांत किसान कृषक वृद्धजन पेंशन, इन सभी पेंशन योजनाओं के तहत 2024 में आवेदन करने पर कितनी पेंशन मिलेगी और इन पेंशन योजनाओं में आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज और क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। इसके अलावा जो जून, जुलाई और अगस्त महीने की पेंशन है उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा और लघु व सीमांत किसान कृषक वृद्धजन पेंशन योजनाओं में 2024 में आवेदन करने पर 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत राजस्थान की 55 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाएं व 58 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। इसमें 75 वर्ष से कम आयु वाले बुजुर्ग महिला व पुरुषों को 1150 रुपए पेंशन दी जाती है और 75 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन प्रतिमाह मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे। इस योजना के तहत पुरुष व महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए और साथ ही आवेदक की वार्षिक आय 48,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए: आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और इसके साथ ही बैंक पासबुक। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी पेंशन योजना है विशेष योग्यजन पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ मिलता है। इस पेंशन योजना के तहत किसी भी आयु वाले दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, उन सभी दिव्यांगजनों को 1150 रुपए से लेकर 1250 रुपए पेंशन प्रतिमाह दी जाती है। इसमें 75 वर्ष से कम आयु वाले दिव्यांगजनों को 1150 रुपए पेंशन प्रतिमाह दी जाती है और 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले दिव्यांगजनों को 1250 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। और साथ ही 100% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को पेंशन के साथ 1000 रुपए अतिरिक्त भी दिए जा रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए और आवेदन करने के लिए दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होते हैं। दिव्यांग व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और दिव्यांग व्यक्ति के पास 40% दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, चिकित्सा विभाग द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही एक मोबाइल नंबर। इस पेंशन योजना में आवेदन आप अपने किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। और तीसरी पेंशन योजना है विधवा पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के तहत राजस्थान की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इस पेंशन योजना के तहत इन सभी श्रेणियों की महिलाएं जिनकी उम्र 75 वर्ष से कम है उनको 1150 रुपए पेंशन प्रतिमाह दी जाती है और 75 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। चलिए जानते हैं कि इस पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए दस्तावेज और पात्रता क्या होनी चाहिए। अगर आप एक तलाकशुदा महिला हैं तो आपके पास न्यायालय द्वारा जारी तलाक का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आप परित्यक्ता महिला हैं तो उपखंड अधिकारी या विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप विधवा महिला हैं तो आपके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए: आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, महिला का पासपोर्ट साइज फोटो, जन आधार और साथ ही एक मोबाइल नंबर। इस पेंशन योजना का भी आवेदन आप किसी भी मित्र पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। और आज की इस वीडियो की लास्ट पेंशन योजना है लघु व सीमांत कृषक पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसान व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिला व 58 वर्ष से अधिक आयु वाले पुरुषों को 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसमें दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। इस पेंशन योजना का भी आवेदन आप किसी भी नजदीकी मित्र पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं कि पेंशन योजना में आवेदन करने के कितने दिनों बाद पेंशन शुरू होती है। तो आप जब पेंशन का आवेदन कर देते हैं, अगर आपका आवेदन सही से हुआ है तो आपके आवेदन करने के 3 महीने बाद आपकी पेंशन आना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त महीने की पेंडिंग पेंशन कब तक मिलेगी। तो आपको बता दूं कि जो जून महीने की पेंशन है ये आपको इसी महीने के लास्ट हफ्ते तक आपके बैंक खाते में देखने को मिल सकती है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 20 अगस्त तक आपकी
जून महीने की पेंशन आ जाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जून को पेंशन नहीं आई है। मैंने आपको 20 अगस्त तक जून महीने की पेंशन आने को इसलिए कहा था क्योंकि जो पिछली मई महीने की पेंशन है वो आपको 16 जुलाई को मिली थी। इसी हिसाब से आपको मैंने जून महीने की पेंशन 20 अगस्त तक आने की बात कही थी। तो आपको 27 या 28 अगस्त तक जो जून महीने की पेंशन है ये मिल सकती है, या आपको जून और जुलाई महीने की पेंशन एक साथ भी आपके खाते में देखने को मिल सकती है। और जो अगस्त महीने की पेंशन है ये आपको अगले महीने ही मिलेगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा इन 4 पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इन सभी योजनाओं में से कौन सी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और आपकी वर्तमान में कितने महीनों की पेंशन पेंडिंग में चल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोग भी इन पेंशन योजनाओं का लाभ ले सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर पेंशन से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।